हाय। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस सेंटेंस को कैसे एनालाइज किया जाए। मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ना हो वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता, ना कंप्लीट सेंस कहलाता है। इसी तरह मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो एंड ऑब्जेक्ट भी हो, फिर भी वो कंप्लीट मीनिंग ना दे, इसका मतलब होता है कि मेन सब्जेक्ट के साथ उसकी फिनाइट वर्ब नहीं लगाएगी जो उसके साथ रिलेट करती है। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल बिहेव करता है तो एब्सोल्युटली उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। अगर सेंटेंस सिंगुलर बिहेव करता है सब्जेक्ट तो उसके साथ जो वर्ब भी होगी वो क्या आएगी, सिंगुलर बिहेव करेगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको पता है कि घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, पत्थर, फिर इन सब चीजों की जरूरत होती है किसी भी घर को बनाने के लिए। तो ये सब चीजें उस घर का क्या कहलाती हैं, पार्ट्स कहलाती हैं। इसी तरह मोबाइल आ गया, मोबाइल के पार्ट्स होते हैं, डिस्प्ले होता है, कैमरा होता है, किसी जितनी भी चीजें हैं उनके बहुत से पार्ट्स से मिलकर वो एक चीज बनती है। इसी तरह लैंग्वेज कहाँ पीछे जा सकती है, लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स होते हैं जिनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है नाउन। शायद हमें स्कूल में पढ़ाया गया था नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। लेकिन आज फर्दर थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट नाउन की डेफिनेशन है। हर इंसान 5 हिस्से लेकर पैदा हुआ है। ऑल पर्सन बर्न विद 5 सेंस, जिनमें हर इंसान किसी भी चीज को देख भी सकता है, किसी भी चीज को छू भी सकता है, किसी भी चीज को सुन भी सकता है, किसी भी चीज को स्मेल कर सकता है और किसी भी चीज को फील कर सकता है। हर इंसान बेसिकली बुनियादी तौर पर, कुदरती तौर पर 5 सेंस लेकर पैदा हुआ है। उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट। शायद बहुत सौ ने ये लफ्ज पहली दफा सुना और बहुत सौ को भी पता भी हो। कंक्रीट उन चीजों को कहते हैं जिसमें इंसान, ये आपकी जितनी 5 सेंस हैं ये किस कैटेगरी में आ जाती हैं, कंक्रीट नाउन में आ जाती हैं। जिसमें हम किसी भी चीज को छू भी सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को स्मेल कर सकते हैं, किसी भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आती है, कंक्रीट नाउन में आती है। और आपने पढ़ा था कि द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बहुत ही इनकम्प्लीट मीनिंग है नाउन का। आइए उन आप एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी बॉय। एब्सोल्युटली तौर पर हम बॉय को क्या कर सकते हैं, किसी भी लड़के को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल लिखिए ट्री। शायद हम दरख्तों को अपनी आंखों से लहराता हुआ देखते हैं या किसी तरह। बहुत गर्मी आ गया, ये आपने जो बहुत गर्मी का शायद आपने ये फील किया। हॉट, हॉटनेस हमेशा क्या की जाती है, फील की जाती है। ये भी कंक्रीट नाउन में आती है। आज मैंने अरिजीत सिंह का गाना सुना जो बहुत पसंद आया मुझे। शायद आपने ना इसको स्मेल किया, ना छुआ, ना देखा, हाँ आपने फील जरूर किया। म्यूजिक। अब जो वर्ड म्यूजिक है, ना तो वो पर्सन है, क्या मैं इसको म्यूजिक को पर्सन कह सकता है, ना प्लेस है, ना ही थिंग्स है। तो क्या है, म्यूजिक को क्या कहते हैं, हम फील कहते हैं। ये मेरी एब्सोल्युटली क्या होगी, कंक्रीट नाउन में। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो देखी जा सकती हैं, ना फील की जा सकती है, ना उनको टच किया जा सकता है, ना स्मेल किया जा सकता है, ना ही उनको टेस्ट किया जा सकता है, ना ही फील किया जा सकता है। उनमें से फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं, उनको क्या कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। उन सब नाउन को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी थी। यार वो तो बहुत मेहरबान इंसान है, पीटी मेहरबान, मेहरबान बोलते हैं। अब जो पीटी लफ्ज है, ना इसे हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, किसी भी सेंस में नहीं आता, कंक्रीट नाउन नहीं।
शायद क्या ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नाउन तो है, इसको हम क्या कहेंगे, पीपी। वो बहुत ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ईमानदार। शायद ये उसकी क्या है, खूबी है, जो किसी भी इंसान में पाई जाती है। ना इसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उसके बिहेवियर के तौर पर उसे कहते हैं कि ये बहुत ही, या तुम्हारे फ्रेंड में बहुत एटीट्यूड है। अब जो मैंने एटीट्यूड का जिक्र किया, ये किसी भी साइंस में नहीं आता, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, एटीट्यूड। फिर उसका बिहेवियर तो बहुत आला है, अच्छा है। अब जो बिहेवियर की बात की, वो भी किसी सेंस में नहीं आता, वो किस कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, बिहेवियर। वो तमाम वर्ड्स या खुसूसियात इनको फाइव सेंस में नहीं आती, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, शायद अगर हम इसको डिवीजन करें तो ये दो लफ्जों का मजमूआ, प्रो एंड नाउन। प्रो का मतलब होता है किसी की जगह, किसी के बदले कोई चीज आना, किसी की जगह संभाल लेना, उसको प्रो कहते हैं। नाउन, शायद नाउन की जगह आने वाले वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। स्टैंड फॉर अ नाउन, जो भी नाउन की जगह आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। शायद आपने स्कूल में बहुत से सिंपल वर्ड में पढ़ा, वी सी पे वो ये सब क्या प्रोनाउन है, जो किसी भी नाउन की जगह आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन में आते हैं। यार देखना, दरवाजे पर कोई है, सारी बात वो है तो नाउन है। इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, परिंदा हो सकता है, कुछ भी चीज है। किसी ने दरवाजा नौ के दरवाजे पर देखना कोई है। हम सब रोजमर्रा जिंदगी में ये एग्जाम्पल बोलते हैं। तो समवन, कोई है की जगह क्या आएगा, समवन। समवन एब्सोल्युटली किसी नाउन की जगह है। मैंने आपको क्या बताया, प्रोनाउन क्या है, स्टैंड फॉर अ नाउन। समवन यहाँ पर क्या है, किसी नाउन की जगह पर आया है। या तो मैं कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी डांस कर सकता है। अब मैं फर्दर फर्दर नाम नहीं लूंगा, लेकिन तो मैं कोई भी डांस कर सकता है, तो जो कोई भी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, एब्सोल्युटली किसी के नाउन की जगह पर आया है, एनी, एनीबॉडी। तो मैं कोई भी डांस कर सकता है। इसी तरह कॉल पर कौन था, मैंने कोई तो था, तो झूठ बोला, कॉल पर कौन था बताओ। अब जो आपने कौन का लफ्ज इस्तेमाल किया, शायद उसे हु कहा गया। हु उस पर्सन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है जिससे आप बात कर रहे थे, और आपके बाबा ने पूछा कॉल पर कौन है, तो शायद वो उस पर्सन की बात हो रही जिससे आप बात कर रहे थे। तो एब्सोल्युटली राइट, हु क्या है, किसी भी नाउन की जगह पर आया, हु। मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, आप पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। जो हमने हम का इस्तेमाल किया, एब्सोल्युटली वो हम तमाम 25 करोड़ के लिए हमने इस्तेमाल किया। हम फर्दर फर्दर किसी का नाम लेकर उसको नहीं कह सकते तुम भी पाकिस्तानी हो। उस कैटेगरी में हम उसे क्या कहेंगे, वी आर पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। इस तरह जितने भी ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समथिंग, कुछ भी, इन सब को हम क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड्स नाउन की जगह हैं उनको हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, एड। एड से मुझे याद आया, चाहे वो टीवी की हम बात करें या चाहे मोबाइल फोन पर जो के ऊपर किसी वीडियो की बात करें, हम कोई भी 30 मिनट का कोई सीरियल देख रहे होते तो बीच में स्टोरी आ जाती है जिसको आप एड बोलते हैं। तो शायद उस सीरियल में उन्होंने कुछ ऐड किया, हम कुछ ऐड किया, वो ऐड क्या कहलाता है, किसी भी चीज में कुछ ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, ऐड। इजाफा, किसी भी चीज में इजाफे करने करना, ऐड एडजेक्टिव। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चीज में इजाफा करना। अब एडजेक्टिव किस चीज में इजाफा करता है, एब्सोल्युटली प्रोनाउन एंड नाउन में। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी इजाफा करने को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और ये इजाफा ऐड दो तरह से होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी
या फिर क्वांटिटी बताकर किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी के बेस पर उसमें उस नाउन और प्रोनाउन में इजाफा करने को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब हमें सिंपल से हम घर में मिसाल लेते हैं। मुझे मामा ने कहा बाजार से सेब लेके आओ। अब जाहिर बात है मैं मामा से पूछूंगा कि कितने सेब लाने हैं और कैसे सेब लाने हैं, अच्छे वाले लाने हैं, बुरे वाले लाने हैं, अच्छी क्वालिटी के लाने हैं, बुरी क्वालिटी के लाने हैं। तो मैंने दो चीजों का जिक्र किया, सेब की क्वांटिटी की बात की और क्वालिटी की बात की। अब मामा ने कहा 5 किलो सेब लेकर और 5 के 5 किलो बहुत ही अच्छे हैं। अब फिर मामा ने मुझे कहा कि 5 किलो सेब लेके आओ और सब के सब क्या हूँ, अच्छे। अब एप्पल यहाँ पर क्या है, नाउन है। और मैंने बताया कि नाउन में क्वालिटी या क्वांटिटी के तौर पर इजाफा करने को एडजेक्टिव कहते हैं। एप्पल लेके आने, कितने एप्पल लेके आने हैं, 5 केजी। अब 5 केजी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, नाउन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कहा कि और उन्होंने कहा कि तब अच्छी हूं, ऑल गुड। जो मैंने ऑल गुड का जिक्र किया तो शायद एप्पल की क्वालिटी बताई गई कि सब के सब अच्छे लेकर आने हैं, 5 के 5 किलो क्या लेकर आने हैं, अच्छे लेकर आने हैं। 5 केजी किसी भी नाउन की क्वालिटी को जाहिर करता है और गुड किसी भी नाउन की क्वालिटी को जाहिर करता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन में उसके मीनिंग में इजाफा कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एक और मिसाल लेते हैं। भाई वो लड़की लिखती है, लेकिन वो लड़की बहुत अच्छा लिखती है, ब्यूटीफुल। अब जब हमने उस लड़की के को कहना चाहा कि वो बहुत अच्छा लिखती तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखती है, तो हमने उस लड़के के क्वालिटी में इजाफा किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, तो बोलते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छा बोलते हो। सामने जो बहुत अच्छा कहा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, गुड। और क्या है, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, a lot of। यार देखना भाई कितने लोग हैं, तो आपने मुझे आकर बताया कि a lot of people, भाई तो बहुत से लोग हैं। शायद आप lot people के हैं, नाउन है, और नाउन की क्या बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है, a lot of। इसी तरह few, वहां पर कुछ लोग खड़े हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। अब जो मैंने few का इस्तेमाल किया है तो नाउन की क्या बताएगी, यहाँ पर क्वांटिटी बताएगी। अब मैंने एडजेक्टिव क्या है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने को हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। और वो इजाफा दो तरीकों से किया जाता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन में, उसकी क्वालिटी दिखाकर और उसकी क्वांटिटी दिखाकर। बेसिक तौर पर इसको फर्दर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। अब बेसिक तौर पर मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझा रहा हूँ। वर्ब इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वर्ब हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो भी चीज एक्शन परफॉर्म करती है हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। लेकिन हर बार कोई भी चीज एक्शन जरूरी नहीं कि वो एक्शन ही परफॉर्म करे तभी वो वर्ब कहलाती है। वर्ब का हम इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में। वर्ब शो ऑफ एक्शन, आप जो पढ़े हैं उनको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। उससे पहले प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, जितने भी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स हैं वो जरूर बेसिकली ये वर्ड नहीं कहलाते। प्लेइंग, खेलने जा रहा है, खेलने जा रहा है, आपको कोई पर्सन जा रहा है, ना कि वर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, जेंडर नाउन में आएगा। जेंडर नाउन क्या होता है, दोबारा जेंडर नाउन का था। कभी बताऊंगा ये क्या है, जेंडर नाउन, ये भी जेंडर नाउन है। ये आईएनजी में जितने भी प्ले के साथ चाहे आईएनजी लगे, डांस के साथ आईएनजी लगे, उनको हम वर्ब नहीं कहते, वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो ऑब्स्क्यूरिटी ये क्या है, हमें स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है कि आईएनजी जिसके वर्ब में आईएनजी लगता है वो वर्ब कहलाता है, गलत। शायद अब ये वर्ब हो, प्ले खेलना, हमने क्या किया, खेला, एक्शन परफॉर्म किया।
डांस डांस में भी हमने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया। सिंग गाया, सिंग में भी हमने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया। इस तरह जितनी भी चीजें आती है एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको वर्ब कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वर्ब भी एक्शन परफॉर्म करे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी, लाहौर इज सॉरी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्या इसमें कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ? इस यहाँ पर क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। दीज आर गुड पीपल, वो बहुत अच्छे लोग, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया था, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। इनमें जितने भी, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट। किसी भी जुमले की हालत बताने को हम क्या बोलते हैं, उस जुमले की हालत बताना, स्टेट बताना, उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। और वो एक्शन परफॉर्म नहीं करती है। चाहे वो एक्शन परफॉर्म करे या एक्शन परफॉर्म ना करे, वो क्या कहलाती हैं, स्टेट। चाहे स्टेट और एक्शन, इन दोनों कैटेगरी में जो भी वर्ड आ जाते हैं हम उनको वर्ब कहेंगे। आप इज, एम, आर, आई थिंक इनमें से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये सब कैटेगरी। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, जो है एक्शन परफॉर्म किया। है क्या, एक वर्ब है। और ये वर्ब किस कैटेगरी में आती है, स्टेट। जब किसी जुमले में कुछ, किसी भी जुमले की हालत बयान की जाती है उसको स्टेट बोलते, वो भी क्या कहलाती है, वर्ब। वर्ब कितने तरह की, तो इस जुमले में एक्शन परफॉर्म और इस जुमले की हालत बताई जाए वो सब क्या और कहलाती हैं, वर्ब कहलाती है। और वर्ब जरूरी नहीं हर बार एक्शन परफॉर्म करे। आगे आ जाते हैं कंजक्शन। कंजक्शन से मुझे याद आया एडवर्ब। अब एड, यहाँ पर भी एड लफ्ज आ गया, पहली बात। और उसके आगे आगे क्या है, वर्ब। एड एंड वर्ब। एड यहाँ पर एड से क्या मुराद है, हम जाहिर बात है किसी भी वर्ब में कुछ इजाफा करेंगे। किसी भी वर्ब में इजाफे को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब फकत वर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करती, एडजेक्टिव के साथ भी मॉडिफाई करती है, कंजक्शन के साथ भी मॉडिफाई करती है, एंड प्रीपोजिशन के साथ भी मॉडिफाई करती। तो ये एक पार्ट उस बीच मैंने मिस कर दिया। एडवर्ब वर्ब के साथ भी मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव के साथ भी मॉडिफाई करती है, प्रीपोजिशन के साथ भी और कंजक्शन के साथ। एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो इंटरजेक्शन को छोड़कर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मॉडिफाई करती है, मीनिंग देती है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखना चाहूं तो एडवर्ब क्या है, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो। अब जो तुमने गाड़ी चलाई, इसमें हमने क्या किया कि ड्राइव, वो गाड़ी चलाता है। ड्राइव यहाँ पर क्या है, वर्ब है। वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, ड्राइव फास्ट। अब जो फास्ट हमने लगाया है, हमने वर्ब में कुछ इजाफा किया। ड्राइव फास्ट, वो गाड़ी चलाता है, वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है। तो ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को, वर्ब में किसी कुछ इजाफा कर रहा है। इसी तरह अगर हम एडजेक्टिव की मिसाल लें तो एडजेक्टिव मैंने आपको क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। वो लिखती तो है, वो बहुत ही खूबसूरत लिखती है। अब जो मैंने कहा, शी राइट्स वेरी ब्यूटीफुल, वो लिखती है, वो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। जो वेरी का इस्तेमाल किया यहाँ पर ये क्या था, किसी भी एडजेक्टिव में हमने कुछ इजाफा किया, मॉडिफाई किया। यहाँ पर वेरी क्या एडवर्ब है। और मैंने बताया एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब के साथ भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव के साथ भी मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन के साथ भी मॉडिफाई करता है, कंजक्शन के साथ भी मॉडिफाई करता है। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको भी सीधे तौर पर बता दूं। आगे आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन से अगर हम देखें तो कंजक्शन किसी भी चीज को, दो अलग चीजों को आपस में जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। कनेक्ट कर देना, तो अलग चीजों को जोड़ देना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया, ट्रेन वॉज लेट।
आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया, बिकॉज ट्रेन वॉज लेट। जो हमने बिकॉज का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये क्या किसके तौर पर किया, कंजक्शन के तौर पर। दो अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कंजक्शन का, भी जो बिकॉज है। किसी भी दो अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। आई वॉज लेट, क्यों लेट हो गया, बिकॉज ट्रेन वॉज लेट, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी। इसी तरह मैं और वो आपस में क्या है, फ्रेंड है। ही एंड, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, मैं और वो आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं। आई एंड का आपने जो इस्तेमाल किया, पहली बात है खुद को जोड़ने के लिए, अपना रिश्ता दिखाने के लिए, अपना लिंक दिखाने के लिए आपने एंड का इस्तेमाल किया। किसी भी वर्ड सेंटेंस को जो भी आपस में जोड़ने का काम करते हैं, हम उनको कंजक्शन कहते हैं। इसी तरह आगे क्या आते हैं, बट। बट भी क्या करता है, किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आई वॉज एग्री बट ही वॉज नॉट एग्री, मैं तो एग्री था आने के लिए लेकिन वो एग्री नहीं था। अब जो बट का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर मैंने किसी भी दो लफ्जों को सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया। जो भी दो अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे बिकॉज एंड बट, ये सब किस कैटेगरी में आ जाती हैं, कंजक्शन की कैटेगरी में। इसी तरह आते हैं प्रीपोजिशन पर। प्री, इसको भी हम डिवीजन करें, प्री से मुराद होता है पहले और पोजीशन से मुराद होता है हालत। किसी भी सब्जेक्ट की हालत को बयान करना, हालत से पहले हालत को बयान करना, वो क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन। जैसे ये सिट ऑन द बेंच, वो बेंच पर बैठा है। अब ऑन इसमें क्या है, उस सब्जेक्ट की क्या कर रहा है, हालत बयान कर रहा है कि वो पोजीशन और वो बेंच पर बैठा है। उसमें सीट क्या है, उससे सब्जेक्ट पहले आया और पोजीशन उसकी हालत बाद में आई है। कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। जब हमने अंडर का यूज किया तो सब्जेक्ट की हालत को बयान कर, सब्जेक्ट उसमें पहले वर्ड था फ्री था और उसकी हालत बयान करने हमने क्या इस्तेमाल किया, अंडर। हमने उसकी लोकेशन बताई, पोजीशन बताई कि वो मेज के नीचे है। इसी तरह अली इन द क्लासरूम, अली कहाँ है, क्लासरूम में है। उसके हमने क्या बताई, पोजीशन बताई, लोकेशन बताई। इसी तरह इस सब कैटेगरी में जो भी किसी भी सब्जेक्ट की सेंटेंस की पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ऑन, अंडर, इन, ये सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रीपोजिशन में। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, किसी भी अपनी फीलिंग का इजहार करने को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और आपके फ्रेंड ने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता, और जब आपने ये जुमला सुना और आपके दिल में क्या, उसके लिए आपने टाइप किया ओह सो सैड यार, बहुत दुख हुआ। ओह का जब आपने इस्तेमाल किया, आपने क्या किया, अपनी फीलिंग का इजहार किया। एक और जुमला, इसको मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्यों कहते हैं, एस ट्रिपल एम, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो ये भी इस कैटेगरी में आती है, इंटरजेक्शन में, जब हम किसी का दिल से फीलिंग का इजहार किसी के लिए करते हैं। हम मैच जीत गए, यस हम मैच जीत गए। आपने जो आपने यस का लफ्ज इस्तेमाल किया, शायद आपने अपने एहसास का इजहार किया। सो इंटरजेक्शन क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें हम अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं। शायद अब आपको एक दफा रिपीट कर, नाउन बेसिकली पर्सन प्लेस और थिंग पर भी नाउन नहीं कहती, उसको आगे मजीद डिस्क्राइब किया जाता है। नाउन क्या है, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। कंक्रीट नाउन में वो आ जाते हैं जिसमें फाइव सेंस इस्तेमाल होते हैं, जिस चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसमें फाइव सेंस इस्तेमाल नहीं होते, जिसमें हम ना किसी को छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। इसी तरह प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह स्टैंड करते हैं, उन सब वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे क्या है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन में कुछ इजाफा करना, उनके मीनिंग में इजाफा करना, और वो इजाफा कितनी तरह का होता है, दो तरह का, क्वालिटी के बेस पर और नाउन की क्वांटिटी के बेस पर। आगे आते हैं वर्ब। वर्ब मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं कि हर बार वर्ब एक्शन परफॉर्म करती है, वर्ब स्टेट भी बताती है, हालत भी बताती है किसी जुमले की, जैसे इज, एम, आर, हैव।
आगे एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब वो वन पार्ट ऑफ स्पीच है जो इंट्रोडक्शन को छोड़कर हर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। आगे कंजक्शन। कंजक्शन का मैंने आपको बताया दो डिफरेंट सेंटेंस को आपस में लिंक कर देना, जोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। और इसी तरह प्रीपोजिशन क्या थी, इस जुमले में उसकी हालत बयान करना, उसकी लोकेशन बयान करना, उसकी पोजीशन बयान करना, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। और लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, ओह यस। इसी वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, देयर इज मच मोर कमिंग थ्रू।